Congratulations गाइस, आप सभी हो हमारे पिछले पोके क्विज के विनर। इसलिए गाइस आप सभी को मैंने कर दिया वीडियो को स्टार्टिंग में फीचर एंड गाइस आप सभी को मिलता है प्यारा सा शाउट एंड गाइस अगर आप भी हमारी अगली वीडियो के स्टार्टिंग में फीचर होना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सिंपल सा एक पोके क्विज मिलेगा। आपको उसका आंसर कमेंट के अंदर डाल देना है एंड गाइस जल्दी से जल्दी डाल देना गाइस, बिकॉज जितने कमेंट स्टार्टिंग में आते हैं मैं उन्हें शाउट आउट दे पाता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं सबको चूज नहीं कर पाता। So hey there boys and girls and welcome back again with the new video guys। आज की जो वीडियो गाइस काफी ज्यादा सही होने वाली है गाइस, बिकॉज पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड लिटरली बहुत ज्यादा अपडेट्स आए। बेसिकली गाइस कोरोकोर मैगजीन के अंदर 3 पूरे के पूरे पेजेस भर के पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड अपडेट्स आए हैं। साथ ही साथ एक न्यू पोस्टर आएगा गाइस, उसके अंदर भी है एपिसोड 109 से रिलेटेड। साथ ही साथ गाइस कुछ डायरेक्ट इमेजेस है जो कि एपिसोड से आए हैं। एंड गाइस जैसे कि मैंने कहा कि कोरोकोर मैगजीन के अंदर 3 पेजेस आए, तो उनमें से 2 पेजेस के अंदर जो है एपिसोड 109 से रिलेटेड अपडेट्स है, यानी कि ऐश वर्सेस रायन वाला। एंड गाइस एक पेज है वो एपिसोड 108 से रिलेटेड है, जो कि ऐश एंड ग्रे निंजा, मतलब ऐश का ग्रे निंजा वर्सेस ऐश का लुकर है, जो कि एपिसोड कल आने वाला है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और जो पोस्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। सो गाइस हम सबसे पहले देखेंगे गाइस, हम 3 पेजेस देखेंगे। सबसे पहले हम 109 के देखेंगे, उसके बाद वो एपिसोड 108 वाला वो एक पेज, उसके बाद हम वो एक पोस्टर देखेंगे। सबसे लास्ट में मैं आपको सीधा जो कुछ इमेजेस आई है वो दिखाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर देने वाला। सो गाइस ये सब जापानीज में होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देने वाला, बिकॉज मुझे सब कुछ आता है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस ये है फर्स्ट पेज, जिसके मैंने अलग अलग 2 पार्ट्स करके एक स्क्रीन में बिठा दिए, जो कि आपको अच्छे से जूम करके अच्छे से दिख रहा होगा। अगर मैं सीधा एक पेज रख देता तो आपको कुछ छोटे छोटे इमेजेस दिखती और वो आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बेसिकली उस पेज के 2 स्क्वायर पार्ट्स करके एक स्क्रीन के ऊपर लगा दिए। तो ये फर्स्ट पेज है, तो इसके ऊपर गाइस सब जो है रायन के बारे में मतलब बताया है कि वो उसके कौन कौन से वोकन इस एपिसोड के अंदर यूज़ करेंगे एंड उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो सब यहाँ पे लिखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है गाइस डिफेट, यानी यहाँ लिखा है डिफेट लियोन द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर एंड राइवल, यानी कि आपको पता होगा ये जो रायन है गाइस ये लियोन का राइवल है। तो बेसिकली यहाँ पे वैसे ही लिखा है, नीचे लिखा है लियोन कंटिन्यूज टू विन एज एन ओवरवेलमिंग मास्टर एंड रायन ऑलवेज हैज अ राइवलरी एज लॉन्ग एज डिक्लेयर्ड आई विल बीट लियोन, यानी कि रायन कह रहा है कि मैं लियोन को हराऊंगा और मैं सातोशी को जो कि नॉर्मल क्लास से आया उसे सीधा मास्टर 8 में नहीं जाने दूंगा, बिकॉज वो मेरी प्लेस है। यानी कि ये जो इसकी 8th रैंक है, अगर ऐश मास्टर 8 में आना है उससे तो उसे इससे हराना पड़ेगा, एंड अगर वो मास्टर 8 में आता है तो ये जो है मास्टर 8 से निकल जाएगा। इसलिए जो अपनी पूरी जान लगाकर जो है मास्टर 8 में रहना चाहता है, इसलिए इसके ओपिनियन में यहाँ पे लिखा है कि मैं सातोशी को जीतने नहीं दूंगा, यानी कि ऐश को नहीं जीतने दूंगा और मैं ही मास्टर क्लास में रहूँगा और मैं लियोन को भी हराऊंगा। ऐसा यहाँ इसके जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहाँ पे लिखा था। एंड गाइस उसके नीचे आप देख सकते हो हमें 2 बैटल सीन देखने को मिल रहे हैं, जो कि बैटल थी जी मैक्स चारिज़ार्ड वर्सेस जी मैक्स ड्यूरेलोडॉन के। तो ये जी मैक्स ड्यूरेलोडॉन है रायन का एंड जी मैक्स चारिज़ार्ड है गाइस लियोन का। ये जो बैटल है स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स के अंदर हुई थी, जिस बैटल में रायन को जो है गाइस लियोन ने हरा दिया था, ये उसी एपिसोड के कुछ सीन है। एंड उसके पास में लिखा गाइस कम्पीट इन द ऑफिशियल मास्टर क्लास मैच बोथ पोकेमॉन वेयर जी मैक्स एंड द फाइनल विक्ट्री हैज चारिज़ार्ड को। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों जी मैक्स पोकेमॉन के बीच में मैच हुई थी, लेकिन इस मैच में जो जीत है गाइस वो लियोन के चारिज़ार्ड को मिली थी। तो बेसिकली यहाँ पे वैसा ही कुछ लिखा है। एंड उसके बाद गाइस अब हम देखेंगे उसके बाजू वाला, जहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रायन का गोड्रा, रायन का फ्लाइगोन एंड ऐश के चारिज़ार्ड के जो एपिसोड के अंदर जो बैटल होगी उसके बारे में कुछ लिखा है, जो कि मैं आपको अब बताऊंगा। तो गाइस यहाँ बेसिकली 3 डिफरेंट लाइंस लिखी है, जो कि फर्स्ट लाइन है गाइस वेदर इन द स्टेडियम, सेकंड है पोकेमॉन वेस्टेड एंड थर्ड है गाइस मैनिपुलेट फ्रीली। एंड गाइस उसके नीचे लिखा है पोकेमॉन वेदर हमेशा फायदेमंद होता है। ऐश ने विकास को एक ऐसा खेल बना दिया है जो दोनों वेदर को मतलब जो है कंट्रोल कर देगा, बिकॉज जो आपको पता होगा जो फ्लाइगन है जो सैंड जो होता है, यानी कि सैंड स्टॉर्म उसे कंट्रोल करता है उसके अटैक से। एंड गुडरा जो है वो जो रेन डांस अटैक कर सकते हैं, जो कि एक वेदर ही है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि दोनों पोकेमॉन जो है रायन के वो वेदर कंट्रोल करके जो है अपने आप को ताकतवर करेंगे, यानी कि जो है पावरफुल प्रूव करेंगे, बिकॉज जो वेदर का हमेशा जो है पोकेमॉन बैटल में जो है फायदा होता है। जैसे कि नीचे वाली इमेज के अंदर आप देख सकते हो ड्रैगनाइट जो है गाइस जो सैंड स्टॉर्म है उसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जो कि गाइस फ्लाइगॉन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन गाइस कुछ ऐसी बैटल जो होती है गाइस जिसके अंदर जो है गाइस ऐश जो है गाइस अपना अलग ही तिगड़म लगाता है एंड कुछ ना कुछ करके जो हर बार बच जाता है। तो इस एपिसोड के अंदर देखते हैं हम वो ऐसा कर पाता है या नहीं। एंड उसके नीचे लिखा है जब गुडरा भीग जाता है तो वो
और भी तो बेटर एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। गाइस आपको पता होगा गुड ड्रैक की एबिलिटी है उसका शायद से स्विफ्ट स्विम कुछ ऐसी कुछ एबिलिटी है जिससे जो है वो मतलब पानी के ऊपर कुछ तेज दौड़ने लगता है, ऐसी कुछ उसकी एबिलिटी है। शायद से मैं आप भूल रहा हूँ लेकिन ऐसी कुछ उसकी एबिलिटी है, तो उसके बारे में बताया गया है जिससे जो है पानी से जो उसकी पावर और भी ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो देखते हैं यार इसके खिलाफ जो ऐश का गेंगार कैसे बैटल करेगा। एंड गाइस उसके नीचे लिखा है फ्लाइगॉन डस्ट फॉर्म एंड उसके नीचे लिखा है गाइस एन इमेज द विजिबिलिटी गेट्स वर्स बिकॉज ऑफ द सैंड, यानी कि जो नीचे जो फोटोज है उनकी जो क्वालिटी गाइस खराब हो गई है सैंड की वजह से। मतलब यार कुछ भी लिखते हैं यार ये लोग। सो गाइस ये है सेकंड पेज, इसके बारे में सब कुछ जो है इसके अंदर सब कुछ ऐश के बारे में लिखा गया है। ये ऐश का ओपिनियन है और ऐश के वो पॉकीमॉन्स के बारे में बताया गया है जो कि वो रायन के खिलाफ यूज करने वाला है। तो सबसे ऊपर है गाइस आई वांट टू हैव अनदर बैटल विद लियोन, यानी कि ऐश चाहता है कि वो लियोन के साथ एक और बैटल करे, ये तो हमें पता है। उसके नीचे लिखा है रियली वांट टू कम्पीट इन एन ऑफिशियल बैटल एज रियलाइज द पावर ऑफ लियोन, यानी कि वो जो है लियोन के साथ एक और अनऑफिशियल बैटल चाहता है ताकि वो लियोन की पावर समझे। एंड उसके नीचे लिखा है इन ऑर्डर टू शो हाउ वी ग्रोन थ्रू आवर एडवेंचर एंड मेनी बैटल वी हैव विन, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि हमने हमारे एडवेंचर में कितनी ज़्यादा बैटल जीती और मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, ऐश ऐसा लियोन को कहना चाहता है। एंड उसके नीचे लिखा है उससे पहले मुझे रायन को हराना पड़ेगा और मास्टर क्लास में जाना पड़ेगा, ये तो सबसे ज़रूरी है। तो ऐश जो है ये बैटल इसलिए जीतेगा बिकॉज उससे लियोन को हराना है एंड लियोन को दिखाना है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। बेसिकली ये जो ये पूरा का पूरा ऐश का जो है मोटो है, आप उसे कह सकते हो इस बैटल का। तो गाइस नीचे आप देख सकते हो हमें स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में आपको याद होगा ऐश वर्सेस लियोन की बैटल हुई थी, तो उस एपिसोड के सीन देख सकते हो। नॉर्मल पिकाचू वर्सेस नॉर्मल चार्जर लड़ रहा है, उसके नीचे गाइस जी मैक्स पिकाचू वर्सेस जी मैक्स चार्जर लड़ रहा है। तो गाइस ये वो स्टार्टिंग का एपिसोड है और उसके साइड में लिखा है गाइस दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यानी कि ऐश कह रहा है मैं नहीं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट माय पिकाचू गॉट टू जी मैक्स फॉर्म बट चार्जर वाज रियली पावरफुल एंड आई लॉस्ट द मैच, ऐसा ऐश कह रहा है यहाँ पर। एंड का इसी के साथ जो ये फर्स्ट मतलब जो सेकंड पेज का फर्स्ट पार्ट था ऊपर वाला वो खत्म हो गया। अब हम उसके बाजू वाला यानी कि सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके बारे में जो है ऐश के मेगा लुकारियो एंड ऐश के जी मैक्स गेंगार के बारे में बताया गया है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ऐश का जी मैक्स गेंगार है, ऊपर लिखा है जी मैक्स गेंगार इट विल बी द ह्यूज फिगर दैट एक्सीड द मीटर, अगर तुम निकल जाओ खेल खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अगर गेंगार तुम किसी पोकेमॉन को निकल जाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा, ऐसा गेंगार के बारे में कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जी मैक्स गेंगार पता नहीं क्यों है, बिकॉज जो है ऐश के हाथ में उस मतलब उस बैटल के सीन में प्रीव्यू में हमने देखा था ऐश के हाथ में मेगा बैंड भी था एंड जो मतलब जो होता है जी मैक्स बैंड, वो दोनों चीज़ थी। लेकिन कुछ बंदों ने मुझे कहा कि एक बैटल में कोई एक ही जो है मतलब ऐसा जो स्पेशल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेगा लुकारियो एंड जी मैक्स गेंगार दोनों के बारे में बताया गया है। तो मुझे पता नहीं वो दोनों यूज़ करेगा, लेकिन मुझे जितना पता है वो सिर्फ मेगा यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जी मैक्स गेंगार के बारे में क्यों बताया गया है मुझे पता नहीं। तो उसके नीचे लिखा इन द बैटल विथ लियोन सातोशीज जॉब जी मैक्स मेगा लुकारियो के साथ, मतलब यार जी मैक्स गेंग मतलब ये बैटल जो होने वाली है जी मैक्स ड्यूरेलिडॉन वर्सेस मेगा लुकारियो, तो एक और जी मैक्स वर्सेस मेगा बैटल होने वाली है, ऐसा यहाँ पे कहा है उन्होंने। वहाँ पे लिखा है यूज इट अगेंस्ट यूर अपोनेंट कार्ड विद द राइट टाइमिंग टू यूज इट अ पावरफुल ट्रम्प इट्स इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे लिखा है मेगा लुकारियो टेम्पररली यू कैन बैटल विद मतलब यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बताऊँ सामान्य से अधिक मेगा लुकारियो कैन ऑल डिफीट 3 पोकेमॉन, यानी कि क्या ये बैटल जो ऐश तीनों पोकेमॉन का हराकर ये बैटल जीत पाएगा। एंड लुकारियो कितने लुकारियो मतलब मेगा लुकारियो जो कितने पोकेमॉन्स को हारेगा, ऐसा बेसिकली वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो मुझे लगता है वो एक से ऊपर ज़्यादा पोकेमॉन्स को नहीं हारा पाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एपिसोड 108 का एक पेज है जो कि मैंने कहा था एपिसोड 109 से जो रिलेटेड जो 2 पेज थे वो खत्म हो गया। अभी एपिसोड 108 का एक सिंगल पेज है, तो इसके ऊपर भी मैंने 2 पीसेस कर दिए। इसके फर्स्ट पीस के अंदर आप देख सकते हो ऐश के लुकारियो के बीच में ऐश के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है पीछे आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो बॉन्ड वाला जो फेनोमेनन के वक्त जो होता है वही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐश का जो मेगा लुकारियो वो ऑरा स्फीयर यूज कर रहा है, शायद से उसके हाथ देख सकते हो आप, उसी से पता लगता है। गाइस उसके ऊपर लिखा है मॉन्स्टर इनकैंडेसमेंट, ऐसा यहाँ पे बेसिकली कुछ लिखा है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो माफ कर देना, ये स्पेलिंग जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए प्रोनाउंस करने में। एंड उसके नीचे लिखा है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड उसके नीचे लिखा है कि लुकारियो लिखा है एंड उसके बाद डैश की एंड लिखा है ऐश लुकारियो, जैसे कि होता है गाइस नॉर्मल ग्रेनिंजा जब वो ऐश का ग्रेनिंजा एंड ऐश का बॉन्ड होता है तो होता है गाइस ऐश ग्रेनिंजा, बेसिकली यहाँ पे वैसे ही लिखा है ऐश लुकारियो, यानी कि जो है स्पेशल फॉर्म कंफर्म है भाई। एंड उसके नीचे लिखा है एवेकन टू न्यू पावर, यानी गाइस एक न्यू पावर जो है ऐश का लुकारियो खोलने जाने वाला है। तो खोलने वाला है मतलब
पता नहीं यार कौन सी पावर यार वो। तो गाइस आप जो ऊपर का पेज तो खत्म हो गया, आप उसके साइड वाला पेज आप देख सकते हो। इसके अंदर 3 इमेजेस है। फर्स्ट इमेज के अंदर ऐश का ग्रेनिंजा ने ऐश की पूंछ पकड़ी है। सेकेंड इमेज के अंदर आप देख सकते हो जो कैलोस का जो कुछ तो एक एपिसोड था, मुझे टाइटल पता नहीं, जिस एपिसोड के अंदर जो उन्होंने पोकेमॉन्स को बचाया था, आप देख सकते हो। ये इमेज आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रही होगी बिकॉज जो गाइस ये जो एक मतलब किसी ने जो उस मैगजीन का फोटो निकाला है तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसकी नीचे वाली इमेज के अंदर भी ये दोनों फ्लैशबैक सीन है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ऐश के लुकारियो ने सिकामोर के प्रोफेसर सिकामोर के लैब में जो ऐश ने फ्रोकी को पकड़ा था, ये वही वाला एकदम वो फ्लैशबैक सीन है। तो अब यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा है मास्टर 8 फाइट चैलेंज विथ लुकारियो एमिंग फॉर अ न्यू पावर वॉर अप। तो यहाँ पे न्यू पावर के बारे में बता रहे हैं। इस बार जो है न्यू पावर आवेकन न्यू फॉर्म, पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन ऐश के लुकारियो को कुछ अच्छा न्यू फॉर्म मिलेगा इतना तो कंफर्म है। उसके बाद नीचे लिखा है स्पेशल ट्रेनिंग, ये कुछ नया हथियाने का मौका है, बैटल विद ग्रेनिंजा। एंड फ्रोकी का जो नीचे वाला सीन है उसके बाजू में लिखा है इवॉल्व फ्रॉम फ्रोकी द फ्रोकी दैट गॉट इन अ कैलोस रीजन, puppet that can be ninja with a sword like body। and उसके नीचे लिखा है पोकेमॉन in which Ash adventure together in the Kalos area। He is a companion who has grow up थ्रू अ लॉन्ग जर्नी, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो गाइस कोरोकोरो मैगजीन के तीनों पेजेस खत्म हो गए। अब मैंने कहा आपको मैं पोस्टर दिखाऊंगा तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यही वो पोस्टर जो कि मैंने कल के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये गाइस उसका एकदम HD वाला वर्जन है जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर जो है 3 vs 3 पोकेमॉन जो कि कौन किससे लड़ेगा वही सब है। तो आप ये देख लो। तो गाइस इसके बाद मैं आपको जो 2 इमेजेस सीधा जो एपिसोड से आई है वो दिखा देता हूँ। सो ये है वो फर्स्ट इमेज जिसके अंदर आप देख सकते हो ऐश का लुकारियो एंड ऐश का ग्रेनिंजा एंड ऐश का पिकाचू तीनों मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऐश के लुकारियो के चेहरे पे गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्सा नहीं गई, ये जलन है बिकॉज वो जो है पहली बार अपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को देख रहा है एंड उससे दिख रहा है कि ऐश एंड ग्रेनिंजा का बॉन्ड कितना जो है मतलब एकदम मतलब वो दोनों जो है एक ही है, ऐसा मतलब उन दोनों का बॉन्ड जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐश के लुकारियो को बेसिकली ये देखकर जो जलन हो रही है इसलिए वो गुस्से में इस इमेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देखते हैं सेकेंड इमेज। तो गाइज आप देख सकते हो ये एक सेकेंड इमेज है जिसके अंदर जो ऐश का जो लुकारियो है वो कोई तो एकदम न्यू मूव यूज़ कर रहा है। सो गाइज इस इमेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फैन मेड इमेज है, तो बेवकूफ़ मत बनना अगर किसी ने कहा कि इस एपिसोड के अंदर जो है ऐश का लुकारियो कोई तो न्यू मूव करने वाला है, ये इमेज दिखा कर तो मैं पहले बता देता हूँ वो आपका काट रहा है। बिकॉज ये वाली जो इमेज है एक फैन मेड इमेज है। बिकॉज ऐश कभी भी बैटल के बीच में बैग नहीं पहनता एंड ऐश का लुकारियो कभी भी जो मेगा ऑरस पेयर है वो एक हाथ में नहीं पकड़ता एंड वो मेगा बनने के बाद वो मूव करता है। तो ये जो इसका मेगा फॉर्म भी नहीं है। तो ये फर्स्ट मतलब जो है आपको मतलब कोई पागल बना रहा होगा अगर उसने कहा ये इमेज जो है एक असली इमेज है। तो बेसिकली एक फैन मेड इमेज है और इसी के साथ हमारे सारे अपडेट्स होते हैं खत्म। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेश्चन या फिर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स के अंदर दे सकते हो क्योंकि बिकॉज जो है कमेंट्स खुले हैं। एंड गाइस अगर आपको इसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड गाइस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक पॉकेट क्विज है, उसका आंसर दे देना अगर आपको अगली वीडियो के अंदर शाउट आउट चाहिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।